बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। और बड़ी खबर बिहार से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। मोकामा के नौरंगा जलालपुर में कल हुई थी फायरिंग। बिहार के मोकामा गैंगवार में एफआईआर दर्ज। मोकामा फायरिंग मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर, गैंगस्टर सोनू मोनू पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। नेता अनंत सिंह पर हमले की जांच जारी। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। मोकामा के पंचमहल थाना क्षेत्र स्थित नौरंगा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। और ये अब देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट, ये सीधी गैंगवार की तस्वीर बिहार के मोकामा से सामने आई है, जहां पर पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर विरोधियों ने जमकर फायरिंग की है। वहीं जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी फायरिंग की गई है। करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। वहीं कुछ लोगों के जख्मी होने की भी सूचना है। अनंत सिंह के 2 समर्थकों को गोली लगी है, हालांकि दोनों बाल बाल बच गए हैं। आरोप ईंट भट्टा संचालक सोनू मोनू के ऊपर है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और करीब 70 राउंड फायरिंग की गई है, गोलियों की बौछार। और ये सीधी गैंगवार की जो तस्वीर है वो बिहार से सामने आई है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही साथ गैंगस्टर सोनू मोनू पर भी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। हालांकि नेता अनंत सिंह पर हमले की जांच जो है वो जारी है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चलियो, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज को मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। अभी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कहने चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के, तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे। पक्ष के द्वारा ताला लगाया, वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है, दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए। साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है, तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष में है कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, 2 ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन 2 पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। जो घटना गोलीबारी को हुई है, ये दबंगाई की घटना है। किसी गांव में हेल करके ताला खोलने को लेकर के गोली चलाई गई है और पुलिस की जो रपट आई है उसमें 2 तरह की बात है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले गोली अनंत सिंह ने चलाई, फिर दूसरा कह रहा है कि नहीं, इस सोनू मोनू ग्रुप ने चला दिया।
तो भाई बिहार में नीतीश कुमार का इक्वल क्या है भाई? हर छत्रप अपने अपने इलाका में सरकार चला रहा है। मेरी वाइफ वहां टहल रही थी पोते के साथ लेकर, हम हाईकोर्ट में थे। जिस समय गोली चली कोई हम मर्द नहीं था, औरत थी। कितने बजे ये घटना? लगभग 12 बजे सामने जी, 4 साढ़े 4 के बीच की घटना कितने है। लोगों से आए थे? वो 25-30 लोग, सब दुर्दांत अपराधी थे उनके साथ, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, सबका चेहरा जानते हैं। उस समय सोनू मोनू जो है वो थे यहाँ पर या नहीं? वो रहता तो चाहे सोनू मोनू मारा जाता, नहीं तो सोनू मोनू भी कुछ कर देता, इसमें दो राय नहीं। कितनी राउंड गोलियां चली? आप लगभग 60-70 राउंड गोली चली है, वही चलाए हैं पहले हम। उनके हाँ, तरफ- वही चलाए हैं। आप लोग की तरफ से कोई फायदा? हम लोग तो चलाते तो बचते कि मरते। सकरी गली है, गांव मेरा है, कहाँ भाग के जाते? भाग के जाते पूरा गांव घेर लेता। और सहयोगी संजीव बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा आपको संजीव के पास लिए चलते। संजीव, एक तस्वीर जो सामने आई है खुलेआम गैंग की, गैंगवार की तस्वीर हम इसको कह सकते हैं, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और ये तस्वीर एक बार फिर से बिहार के प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है? देखिए, बिहार में जहां की ये पूरा वाकया है मोकामा का, अनंत सिंह बनाम जो है सोनू मोनू, ये पूरी जो घटना है जलालपुर के नौरंगपुर गांव की आ रही है सामने। देर रात ही पूरी कहानी सामने आई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 70 राउंड गोलियां चली है। पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR दर्ज हुआ है। अनंत सिंह का मोकामा में बाढ़ इलाका जो है वो पहले से ही बहुत दबदबा रहा है, और ऐसे में सोनू मोनू, ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जो है लगातार बहुत पहले से जो है आपसी विरोध लगातार जारी है। सोनू मोनू भी कई आपराधिक इतिहास रहे इसके, कई कह सकते हैं कि 2009 से अगर हम इसको देखा जाए तो कई रिकॉर्ड है इनके पुलिस में, कई आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो गैंग कह सकते हैं कि सोनू मोनू और बनाम जो है अनंत सिंह, ये उसकी लड़ाई थी। और पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं ईंट भट्टे की जो मुंशी हैं, उन्होंने जो शिकायत की अनंत सिंह के पास कि वो उनके साथ दबंगई कर रहे हैं, उनके घर में ताला लगा दिए, तो जो ये पक्ष है अनंत सिंह की तरफ से जो पक्ष है वो उसको सुलह करने गया था। और ऐसे में जो जानकारी सामने आई है कि गोलीबारी की घटना घटी है, ऐसे में पुलिस ने FIR किया। देखिए, मैं बता दूं कि अनंत सिंह लगातार जब से रिहा हुए हैं अपने इलाके में वो जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, ये पहले से उनका नेचर रहा है। और ऐसे में जैसा कि अनंत सिंह की तरफ से जो बातें आ रही है कि वो सुलह के लिए गए थे, लेकिन इस पूरे FIR में अब FIR दर्ज किया गया है। सोनू मोनू को भी पुलिस तलाश रही है, और उसके अलावा जो अनंत सिंह की तरफ से जो गोलियां चली है उस पर भी FIR किया गया है, और दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है। ये देखिए, पूरा जो इलाका है बहुत पहले से अगर आप देखें तो बाढ़, मोकामा, ये जो इलाका है पटना से सटा हुआ इलाका है, और इसमें लगातार कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है। अगर पुराने इतिहास को हम खंगालेंगे तो एक बहुत लंबी लड़ाई है, जिसमें अनंत सिंह को कह सकते हैं कि वहां पर अनंत सिंह बनाम जो सोनू मोनू है, ये एक जो है बड़ी लड़ाई है। तो अब इसमें वहां पर जो अभी जानकारी है कि पुलिस जो है पुलिस छावनी में उस गांव को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वहां तनाव बना हुआ है। और सोनू मोनू बनाम अनंत सिंह की जो ये कह सकते हैं कि फायरिंग हुई है, उसके बाद ये पुलिस को भी लग रहा है कि कहीं ये मामला और आगे बढ़ ना जाए। तो ऐसे में वहां पर जो है पुलिस, कई थानों की पुलिस जो है उस गांव में कैंप कर रही है, उस थाने में कैंप कर रही है, और मामले की पूरी जांच की जा रही है। सिटी SP हो या तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो वहां पर कैंप किए हुए हैं, और पूरी छानबीन की जा रही है, और सोनू मोनू की भी तलाश है। बिल्कुल संजीव, पटना में CM हाउस है और जो मोकामा है वो पटना से सटा हुआ है। ऐसे में गैंग का सक्रिय होना ये गोलीबारी सबूत दे रहा है। किस प्रकार से सुशासन का और प्रशासन का राज दिखा रहा है पूरे बिहार में? देखिए, बात तो सही कहा आपने कि सुशासन के राज में अगर इस तरह से खुलेआम वर्चस्व की लड़ाई होती है, गोलियां चलती है, और ऐसे में जो भी वाकया हो, जो भी मामले सामने आते हैं, तो क्या कानून कहां खड़ा है? और ऐसे में नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि कानून का राज है। तो अब वाकई जिस तरह से जो गोलीबारी हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है। और ऐसे में अनंत सिंह बनाम जो ये
मोनू सोनू का जो मामला है, अब पुलिस के पास कई सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि मोनू सोनू के अगर इतिहास को आप खंगालेंगे तो 2009 के बाद कई आपराधिक इतिहास उनके भी हैं। कई बच्चों की लड़ाई उस गांव में पहले भी हो चुकी है, पहले भी कई जो है बड़े वाकया यहाँ पर हो चुके हैं, चाहे वो गोलीबारी का मामला हो, चाहे वो कह सकते हैं कि दबंगई का मामला हो। तो ऐसे में मोकामा बाढ़ जो इलाका है वर्चस्व के नाम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह से जो फायरिंग हुई है, जो मामले आए हैं, ऐसे में पुलिस की सख्ती अब देखनी हुई। क्योंकि देखिए, पिछले बार भी नीतीश कुमार ने कहा था कि वो कानून जो तोड़ेंगे उनसे समझौता नहीं करेंगे, और यही कारण था कि डीजीपी, नए डीजीपी लाए गए, एडीजी को बदला गया, कुंदन कृष्णन जो है एडीजी बनाए गए, विनय कुमार जो है डीजीपी बना गया, और कई थानों में कई तब्दीलियां की गई। लेकिन खुलेआम जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है किस तरह से जो वर्चस्व की लड़ाई है वो सामने दिख रही है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करेगी, क्या इस पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, और ऐसे में सोनू मोनू बनाम जो अनंत सिंह का मामला है उसको पुलिस किस रूप में देख रही है। तो ये कह सकते हैं कि बाहुबल की एक लड़ाई है, और ऐसे में अगर किसी को, बात तो सही है कि जिस तरह से गोलियां चली है इसमें किसी को भी गोली लग सकती थी, घायल हो सकते थे, मर सकते थे। तो ऐसे में कानून का राज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कानून का राज, तो कानून के राज पर कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल। देखिए संजीव, इस गैंग वॉर की तस्वीर ने एक पुराने बिहार की तस्वीर को एक बार आज फिर से सामने ला करके रख दिया है। हालांकि इस घटना में किसी के आहत होने की कोई खबर तो नहीं आ रही है संजीव। नहीं, अभी तक फिलहाल जो जानकारी है कि गोली, हालांकि गोली जो लगी है कि किन्हीं को, जो जानकारी है हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है कि जब ये लोग समझाने गए थे तो उधर से गोली चलाई गई, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं है, किसी के बहुत ज्यादा हताहत होने की खबर नहीं। लेकिन जिस तरह से जो बताया गया, जो गोलीबारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। वहां पर जो है अभी से ही कह सकते हैं कि पूरे गांव में जिस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है पूरे उस गांव को, तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ तनाव है, और जिस तरह से गोलियां चली है। बिल्कुल संजीव, देखिए ये तस्वीर साफ ये दिखाता है कि मामला